राधे राधे दोस्तों। आज आपके लिए मैंने 2 पायल रखी हैं, माता रानी और श्री गणेश भगवान। आप एक पायल पर फोकस बनाकर उसको सेलेक्ट कीजिए। इसी के बेस पर हम देखते हैं आपके लिए, आप क्योंकि जो पायल सेलेक्ट करेंगे उस पर आप फोकस बनाएंगे तो मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँगी। और आज हम देखते हैं कि आप इतने क्यों परेशान हैं। मेडिटेशन के बेस पे एनर्जी के लेवल तक जाकर हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आप इतने परेशान क्यों हैं, क्यों आपकी परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ती जा रही हैं, आपके पर्सन नहीं मान रहे। तो आप इस पाइल पर फोकस बनाइए। ये पाइल 1 है और हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा। आप जितना डीप थिंकर हैं, आप सोचते ज़्यादा हैं, आप इतना गहराई में उतर के चले जाते हैं सोचते सोचते। जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम देखते जो हैं और इतना सोचते हैं, इतना भयावह लगता है, पर लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ उतनी भयावह नहीं होती हैं जैसा कि हमें और आपको महसूस होता है। हाँ, अगर नेगेटिव एनर्जी है या ब्लैक एनर्जी है, किसी ने आप पे टोना टोटका किया है, किसी ने आपकी एनर्जी यानी आपके ऑरा को बांधा है, तो आपको हर बार चिड़चिड़ापन, बंधा बंधा महसूस आपको होगा। आपको कहीं पर भी शांति का अनुभव नहीं होने वाला। आप हमेशा बेचैन रहेंगे। तो आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इसको चेक कर सकें कि क्या आपके साथ ये सब होता है। क्योंकि एनर्जी जब बिगड़ती है तो हमारा ऑरा डिस्टर्ब हो जाता है। किसी ने, यहाँ तक कि किसी की नज़र भी लग जाती है ना, तो भी हमारी जो ऑरा है, ऑरा की पावर है, वो बहुत वीक पड़ जाती है। तभी हम लोग कहते हैं कि नज़र उतारते ही ऑरा जो हमारा क्लींस हो जाता है। तो हो सकता है कि आप ज़्यादा सोचते हैं। इतना भयावह स्थिति तो मुझे अभी नहीं लग रही है, एनर्जी तो मुझे नेगेटिव इतनी ज़्यादा नहीं पिक हो रही है, पर हाँ, आप ज़्यादा सोचते हैं और आपके पीछे कोई ना कोई ऐसे इंसान तो हैं, यानी कि ये कह लीजिए आपके पास्ट में कुछ तो है। जैसे एनर्जी के बेस पे मैं कह रही हूँ, आपके कुछ, या तो किसी की बचपन में डेथ हुई थी, या फिर ये हो सकता है कि किसी का आपसे जो संबंध था बहुत गहरा था, वो आपसे बिछड़ गया है, या किसी ऐसी एनर्जी की एक वाइब्स मुझे आ रही है जैसे कि जो इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए ही ये बात मैं कर रही हूँ आपसे कि वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं। आपको अपने ऊपर बोझ महसूस होता तो होगा, आपको अपने कंधे भारी लगते होंगे, या आपको कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन महसूस होती होगी। क्योंकि ब्लैक एनर्जी सिर्फ जादू टोना ही नहीं होती। अगर कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत पसंद करता था, या आपका, मैं इसलिए नहीं कह रही कि कोई लवर्स ही हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मम्मी पापा, या कोई भूला बिछड़ा जो आप नाम भी भूल गए हों, या कोई बच्चे, आपका कोई भी, मतलब कोई बहुत प्यारा करीबी आपको आपके ऊपर ध्यान दिए हुए है, उसको अभी चैन नहीं मिला है, मतलब कि वो आपके आसपास मौजूद है। वो आपसे शायद कुछ कहना चाहता है, क्योंकि उसको भी किसी ने बांधा हुआ है। वो, उसको जो ब्लैक एनर्जी उस पर काम कर रही है ना, वो उसको आगे जाने नहीं दे रही है। आप इतना हो सकता है याद ना करते हो, लेकिन कोई इंसान ऐसा है जो आप उस इंसान को बांधे हुए है, वो उसको आगे जाने नहीं दे रहा। जो आपके घर, कोई आपका करीबी, आपके घर का ही कोई ऐसा है जो बचपन में या तो एक्सपायर हुआ है, या आप भूल चुके हैं, आपको नहीं मालूम है, पर हाँ, जिसे आप अकाल मृत्यु कहते हैं, कुछ ऐसा तो घटित हुआ है, जिसकी वाइब्स मैं पिक कर पा रही हूँ कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, या वो इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपको अपने घर में बिल्कुल अशांति जैसा माहौल फील होता होगा, अचानक होता होगा, अचानक। ऐसा नहीं कि सुबह से लेकर रात तक आपको ऐसा ही लगता रहे, आपको अच्छा भी लगता होगा, लेकिन कभी कभी अचानक ऐसे वाइब्स आपको आती होगी। लेकिन आप कभी कभी सपना भी ऐसा भयावह हो सकता है आपको दिखाई दिया हो, आज इन 4-5 दिनों में आपको कोई सपना डरावना दिखाई दिया हो। तो ऐसी वाइब्स आपको आती रहेंगी जब तक कि वो आपसे दूर नहीं हो जाते, वो एनर्जी आपको छोड़ नहीं देती, या वो खुद मुक्त नहीं हो जाती, पर उस एनर्जी को भी किसी ने बांधा हुआ है। किसी की इतनी उस पर दृष्टि है कि उससे उसको कोई फ़ायदा हुआ है, तभी उसने आपके उस इंसान की एनर्जी को बांध रखा है। इस एनर्जी को जो भी ये करना चाहती है, पर इतना भी डरने वाली कोई बात नहीं है। आपके घर में जब कोई बच्चा जन्म लेगा, या जन्म हो सकता लेने वाला हो, तो ये एनर्जी आपको अपने आप परेशान करना बंद कर देगी। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो घर ही चाहती है। जब प्रेगनेंसी होती है तब वो अपना घर चुन लेती है। एनर्जी के बेस पे बात हो रही है, इसीलिए मैं समझा रही हूँ आपको, क्योंकि एनर्जी अपना घर चुनती है, 9वें महीने में वही जन्म लेती है।
तो अगर आपके घर में कोई किसी बच्चे का नया जन्म होने वाला हो या हो सकता है आगे हो, तो ये एनर्जी आपको खुद ब खुद परेशान करना बंद कर देगी कि सारे बंधन टूट जाते हैं जब नया जन्म होता है। तो आप लाल वस्त्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, लाल तिलक लगाएं मस्तक पर और ईश्वर को भी लगाएं, और लाल वस्त्र ईश्वर को धारण कराएं, खुद भी धारण करें, क्योंकि आपका मंगल थोड़ा ख़राब है, मंगल आपका ठीक हो जाएगा। आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, तभी उस एनर्जी को मुक्ति मिलेगी। यह मुक्ति दिलाने वाला मंत्र है। इसके ही बाद आपको ये एनर्जी परेशान करना बंद कर देगी और आपको शांति का अनुभव होगा। जय श्री कृष्ण। आइए पाइल 2 सुनने वाले फोकस बनाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आपकी एनर्जी से तो मुझे 2 ही बातों की वाइब्स आ रही है कि आपको ज़्यादातर यही लगता है कि आपके ऊपर काली शक्तियाँ काम कर रही हैं, या कोई ऐसी ब्लैक एनर्जी है या कोई टोना कुछ तो है जो आपको डिस्टर्ब करता है, ऐसा आपको लगता है, आप बार बार यही सोचते हैं। और दूसरी वाइब मैं ये पिक कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो भी हों, मैरिड भी हो सकते हैं आप, और आप हो सकता है अनमैरिड हो, तो आपका कोई पार्टनर हो, आप प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आपको बार बार वो पर्सन से एक धोखे की वाइब्स भी आती है। आपको बार बार ऐसा लगता है कि क्यों ये मुझसे इतना दूर होता जा रहा है, या मुझसे ऐसे बात क्यों करता है। आपको बहुत सारी शिकायतें हो जाती हैं अचानक उनसे, और वो कभी कभी व्यवहार अच्छा रखते हैं आपके साथ, कभी कभी बहुत दूर जैसा महसूस होता है आपको कि दूर ही हो गए हों। आपको ऐसी वाइब्स आती है कि शायद कि कोई कुछ तो है कि अचानक एकदम ऐसा रिएक्ट क्यों करता है मेरा पर्सन। बार बार आपका ये सोचना कि आपके घर में आपको ब्लैक एनर्जी का जो एक सेंसेशन महसूस होती है ना आपको, ब्लैक एनर्जी की एक, आपको बैठे बैठे कुछ एकदम सरसराहट बॉडी पे लगता होगा। आपको बार बार ऐसा लगता होगा कि मेरे आसपास कोई है, कोई अजीब सी एक वाइब्स महसूस कर पाते होंगे। तो आपको इसीलिए बार बार ये लगता है कि आपके साथ कोई ब्लैक एनर्जी है, या कोई काली शक्ति है, या कोई हो सकता है आपने कोई साया भी अपने आसपास नोटिस किया हो, या आपने कोई काला साया अपने घर के आसपास या कभी अपनी किसी दीवार पर कहीं तो आपने कोई नोटिस किया होगा ज़रूर। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रुद्राक्ष की माला, ऐसी वाइब्स मुझे बीच में आई इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप में से कोई रुद्राक्ष की माला भी धारण करता है या फिर उससे जप करता है, या आपके घर में अवश्य होगी, तो आप उस पर जप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि आप उस पर महामृत्युंजय का मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जप भी कर सकते हैं, तो आपको इससे लाभ होगा। आपको अपने पर्सन से जो दूरी का अनुभव होता है, आपके पर्सन बार बार ऐसा रिएक्ट करते हैं, तो आपके रिश्ते से कोई खुश है नहीं, कोई है जो आपके रिश्ते से खुश नहीं है, और आपके घर का नहीं है वो इंसान, आपसे जो अंदर ही अंदर एक दुश्मनी रखता है ना, आपसे चिड़ा हुआ इंसान है कोई। और मुझे किसी लेडीज़ की वाइब्स आ रही है, तो वो आपके पर्सन को आपसे दूर करने में लगी हुई है। तो इसीलिए आप अपने पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें बताएं और अपने मन की सारी बातें उनसे शेयर करें, और जो भी एनर्जी आप फेस कर रहे हैं ना, मतलब महसूस होती है आपको, वो आप अपने पर्सन से डिस्कस कीजिए। आप उनको भी महामृत्युंजय का मंत्र सुना सकते हैं, एक रुद्राक्ष की माला उन्हें भी दें धारण करने के लिए, और बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा मृत्युंजय का मंत्र जप करते करते आप कि आपके पर्सन आपकी बातें मानने लगेंगे। आप जिस भी औरत ने ऐसा किया है ना आपके किस पर्सन के लिए, जो वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ कर रही है, कुछ ऐसा है, मैं कह रही हूँ ना, एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, कुछ वो आपके पर्सन के साथ उनके ऑरे को डिस्टर्ब कर रही है, तो कोई खुश नहीं है आपके रिश्ते से, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है। तो आपको अपने पर्सन के लिए ये सब करना है जो मैंने आपको अभी बताया, और आपको एक साफ़ सुथरे पानी में, यानी एक लोटा हो या कोई भी एक चीज़ हो, उसमें पानी भर के, शंख छोटा हो बड़ा हो, उसमें डुबा दीजिए कम से कम 4-5 घंटे के लिए, और उसमें जो कान्हा जी को अर्पित किया जाता है सफ़ेद चंदन, वो मिला दीजिए और गंगा जल मिला दीजिए। उसके बाद उससे अपने घर में 5-6 घंटे बाद छींटा लगाएं, और जब स्नान करने जाएं तो उसी पानी को, बचे हुए पानी को स्नान करने वाले पानी में मिला दें, उससे स्नान करें। और हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो आप अपने पर्सन के ऊपर भी इसका छींटा लगा सकते हैं, या उनको स्नान करने के लिए पानी दे सकते हैं, और नहीं तो उनके घर में छींटा लगा सकते हैं, या वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके लिए क्या पॉसिबल है। और आपके घर में जो सीढ़ी है, आपके घर में एक सीढ़ी है,
उसके चौखट पर, उसके यानी चढ़ने की पहली सीढ़ी के साइड में ही आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है डेली शाम को। और उसमें आपके घर में अगर काले तिल हों तो 2-4 आप उसमें मिला सकते हैं, यानी तेल में डाल सकते हैं। क्योंकि जब भी आपको कभी तिल चटकने की आवाज़ आए तो आप समझ लीजिएगा नेगेटिव एनर्जी कम होती जा रही है, और ना चटके तो समझ जाइएगा कि हाँ कम तो होगी पर बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ जानेंगे कहाँ तक पहुँचे आप, क्या हैं आपकी परिस्थितियाँ। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।